Jai Hind, welcome to Milap Academy. In this session, we are going to discuss about a very interesting topic which name is verb, जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया बोलते हैं. वर्ब बहुत सारे बच्चों को बहुत ही कंफ्यूज कर देता है क्योंकि इसे बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं. ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, लेक्सिकल, ऑक्सिलरी, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. तो आज हम लोग समझेंगे कि क्या इन सब के बीच में डिफरेंस होता है, रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब, और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को, इन सारे टॉपिक्स को हम लोग एक डायग्राम की मदद से समझेंगे और उस डायग्राम को हम लोग ऐसे याद करेंगे ताकि हमें कोई भी क्लासिफिकेशन हमसे पूछे तो हम अच्छे से उसके सामने अपना प्रेजेंटेशन दे पाए. तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं वर्ब होता क्या है. तो वर्ब इज अ एक्शन वर्ड. वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन वर्ड है. तो वर्ब जो एक एक्शन वर्ड है, तो इसके सबसे फर्स्ट टू क्लासिफिकेशंस होते हैं. वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप. नंबर वन इज लेक्सिकल एंड सेकेंड वन इज ऑक्सिलरी. अब ये लेक्सिकल और ऑक्सिलरी क्या है, क्योंकि बचपन से हम लोग मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को पढ़ते हुए आए हैं, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है. जैसे हमारा इज हो गया, एम हो गया और आर हो गया, वॉज हो गया, कैन हो गया, ये सब हमारा क्या है? ऑक्सिलरी है. अब आप कहेंगे कि ये ऑक्सिलरी कैसे? ये सब तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब में पढ़ते आ रहे थे, तो हम सब समझेंगे. लेकिन पहले अभी लेक्सिकल देखते हैं. बहुत लोगों को ये लेक्सिकल समझ में नहीं आएगा कि लेक्सिकल होता क्या है. तो जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं जिनके फॉर्म होते हैं, जैसे गो जिसका सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, तो ये हमारा हो गया लेक्सिकल. ये हमारा लेक्सिकल कहलाता है. अब आप कहेंगे कि ये तो बचपन से आप मेन वर्ब पढ़ते हुए आए थे. तो देखिए मैं बताता हूं कि जो लेक्सिकल है उसे मेन वर्ब का रोल प्ले किया जाता है, उसके द्वारा मेन वर्ब का रोल प्ले किया जाता है. लेकिन हमेशा हर सेंटेंस में लेक्सिकल ही मेन वर्ब हो ये जरूरी नहीं है. देखते हैं कैसे. अगर हम लिख रहे हैं राम इज कुकिंग राइस, ओके, तो यहां पे राम क्या है? राम हमारा सब्जेक्ट है. इज क्या है? इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है. कुकिंग क्या है? कुकिंग हमारा मेन वर्ब है. और राइस क्या है? राइस हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. लेकिन अगर हम एक और स्टेटमेंट लिखते हैं जिसमें टेंस का रूल फॉलो ना हो रहा हो, राम इज अ गुड बॉय, अब इसमें बताइए इसमें मेन वर्ब कौन है? हो गया ना कंफ्यूजन, क्योंकि ये क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये हमारा क्या है? ये हमारा नाउन है. तो जहां पे लेक्सिकल मतलब ये जो हमारा कुकिंग है, ये मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है यहां पे, लेकिन यहां पे ऐसा कोई स्टेटमेंट ही नहीं है जो मेन वर्ब का रोल प्ले करे. तो इन दैट केस हम लोग जो हमारा ऑक्सिलरी है उसको मेन वर्ब बना देते हैं. ठीक है. इसलिए मैंने इसे ऑक्सिलरी कहा, क्योंकि ऑक्सिलरी अगर लेक्सिकल के साथ है तब ये हेल्पिंग वर्ब का रोल प्ले करेगा. लेकिन अगर विदाउट ऑक्सिलरी है, सॉरी, अगर विदाउट लेक्सिकल है तब ये मेन वर्ब का रोल प्ले करेगा. लेकिन लेक्सिकल हमेशा जहां भी रहेगा वो मेन वर्ब का ही रोल प्ले करेगा. इसके एब्सेंस में ऑक्सिलरी को हम लोग मेन वर्ब मान लेते हैं. सपोज दैट कि एक घर में दो भाई हैं, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई. तो बड़ा भाई जब तक घर पे रहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर रहती है दूध लाने की, सब्जी लाने की. लेकिन जब बड़ा भाई को जॉब लग जाता है और बड़ा भाई आउट ऑफ स्टेशन चला जाता है तो छोटे भाई पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है घर की. बिल्कुल वही चीज यहां पे हुआ है. जब तक बड़ा भाई मतलब लेक्सिकल है तब तक वो मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. लेकिन जहां लेक्सिकल स्टेटमेंट से बाहर गया, मतलब स्टेटमेंट में लेक्सिकल नहीं है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को क्या करते हैं? ऑक्सिलरी को हम लोग मेन वर्ब बना देते हैं. ठीक है. तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा. तो यही डिफरेंस था लेक्सिकल और ऑक्सिलरी के बीच में. मेन वर्ब वो वर्ब होता है जो हमेशा इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहे, जिसके साथ कोई भी वर्ब की जरूरत ना पड़े, और हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब होता है जो हमेशा दूसरे वर्ब की हेल्प करे. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में. और दूसरा डिफरेंस हम लोग देखें लेक्सिकल और ऑक्सिलरी में. अब हम लोग इसी लेक्सिकल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि लेक्सिकल के कितने क्लासिफिकेशंस हैं, कितने टाइप्स हैं. तो लेक्सिकल के दो टाइप होते हैं. एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इररेगुलर. तो जहां तक हम लोग लेक्सिकल समझे, लेक्सिकल जिसके इंडिपेंडेंट मीनिंग हो और जिसके फॉर्म्स हो. और लेक्सिकल के दो टाइप होते हैं, एक होते हैं रेगुलर वर्ब और एक होते हैं इररेगुलर वर्ब. ये बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, रेगुलर क्या है, इररेगुलर क्या है. लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा. कैसे देखते हैं. यहां पे हम दो एग्जांपल लेंगे. एक लेंगे पुट, जिसका सेकंड फॉर्म पुट ही होता है और थर्ड फॉर्म भी पुट होता है. ठीक है. V4 और V5 यहां पे नहीं लेंगे, क्योंकि V4 बेस फॉर्म के साथ अगर ing लग जाए तो वो V4 बन जाता है, और बेस फॉर्म के साथ s और es लग जाए तो फिर वो V5 बन जाता है. तो V4 और V5 को नहीं देखना है रेगुलर इररेगुलर में. और एक लेते हैं हम लोग गो, वेंट और
गॉन। और इधर हम लोग एक लेते हैं प्ले, प्लेड और प्लेड। ये V1 है, V2, V3, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी V1 है, V2 है और V3 है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये भी V1, V2 और V3। चलिए अब ध्यान दीजिए, अभी रेगुलर और इरेगुलर का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। जब V1, V2 और V3 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब तीनों सेम हो तो वो इरेगुलर कैटेगरी में आती है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म टोटली डिफरेंट हो तो वो भी इरेगुलर की कैटेगरी में आती है। तो रेगुलर क्या है बताते हैं। V1 तो अलग होना चाहिए, लेकिन V2 और V3 में सिर्फ ईडी लग के दोनों सेम होना चाहिए तो वो रेगुलर वर्ब कहलाता है। मतलब जिसमें V2 और V3 V1 से अलग है लेकिन V2 और V3 आपस में सेम है तो वो रेगुलर वर्ब कहलाएगा। और जब V1, V2 और V3 तीनों सेम है या फिर V1, V2 और V3 तीनों एकदम डिफरेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है, तो वो हमारा इररेगुलर कहलाएगा। ये होता है डिफरेंस रेगुलर और इररेगुलर के बीच का। तो इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म्स पढ़ना बहुत जरूरी है। वर्ब फॉर्म्स की एक कंप्लीट पीडीएफ आपको लिंक पे मिल जाएगी, वहां जाके आप उसको डाउनलोड करके और वर्ब फॉर्म्स याद कर लीजिएगा। ये आप लोग का होमवर्क है। चलिए अब ऑक्सिलरी की बात करते हैं। तो ऑक्सिलरी को भी क्लासिफाइड किया गया है दो ग्रुप में। एक है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी और सेकंड वन इज मॉडल। जी हां, मॉडल्स। इसका एक सेपरेट चैप्टर आता है जिसमें कैन, कुड, मे, माइट, इन सब के यूजेस हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्या आपको उससे पहले पता था कि मॉडल भी ऑक्सिलरी का ही एक पार्ट है? जी हाँ बिल्कुल, मॉडल भी ऑक्सिलरी का ही पार्ट है। ऑक्सिलरी को दो ग्रुप में क्लासिफाइड किया गया। एक है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी, ठीक है, ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, जनरली टेंस में यूज होने वाले जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो सारे के सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी में आते हैं, सिवाय विल और शैल के। वो क्यों? वो थोड़ा हम लोग डीपली इस चीज को समझते हैं। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल ले, राम इज अ गुड बॉय, तो देखिए यहां पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ये कॉन्सेप्ट बताया था कि ऑक्सिलरी विदाउट लेक्सिकल मेन वर्ब का रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जितने भी ऑक्सिलरीज हैं जो बिना लेक्सिकल स्टेटमेंट में यूज हो सकते हैं वो सारे के सारे प्राइमरी ऑक्सिलरी कहलाएंगे। लेकिन कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे वो वर्ब्स हैं जिनके साथ लेक्सिकल मैंडेटरी हो जाता है। जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, ये जो मॉडल सेपरेट चैप्टर में स्टार्ट करूंगा उसमें सभी के पर्टिकुलर यूजेस बताऊंगा और कौन कब कहां कैसे यूज होता है वो सब अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि जब भी हम लोग सेंटेंस में मॉडल का यूज करेंगे, मॉडल वर्ब का यूज करेंगे, तो हम लोग साथ में एक लेक्सिकल को डेफिनेटली रखेंगे, ठीक है, क्योंकि विदाउट लेक्सिकल मॉडल की कोई पहचान नहीं होती है। लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलरी में ऐसा नहीं है। हाँ, मैंने अभी से थोड़ी देर पहले आपसे कहा है कि इसमें विल और शैल प्राइमरी ऑक्सिलरी में नहीं होगा। विल और शैल कहां होगा? मॉडल में होगा, जबकि विल और शैल टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। तो ये विल और शैल मॉडल्स में हम लोग इसलिए काउंट करते हैं क्योंकि विल और शैल के साथ लेक्सिकल का आना अनिवार्य है। आप बोल सकते हैं राम विल बी अ गुड बॉय, क्या ये स्टेटमेंट आप डिलीवर कर सकते हैं? कहीं भी ये स्टेटमेंट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राम एक अच्छा लड़का होगा, ये क्या बात हो गई? होगा मतलब क्या, वो अभी नहीं है। तो फ्यूचर का हमें बताने के लिए विल और शैल का हम लोग यूज करते हैं, फ्यूचर टेंस बताने के लिए हम लोग विल और शैल का यूज करते हैं। लेकिन विल और शैल के साथ एक एक्सेप्शन है कि विल और शैल के साथ हमेशा लेक्सिकल आएगा, इसलिए हम लोग इसको प्राइमरी ऑक्सिलरी में ना रख के हम लोग इसको मॉडल्स में रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक डिफरेंस लेक्सिकल ऑक्सिलरी के बीच का, लेक्सिकल के क्लासिफिकेशन और ऑक्सिलरी के क्लासिफिकेशन। तो अगर इस डायग्राम को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा तो फिर आपको कॉन्सेप्ट रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने आपको सिंपल फॉर्म में, जो वर्ब पढ़ाने में टीचर्स को 2 दिन 3 दिन 4 दिन लगते हैं, आपके लिए मैंने सिर्फ एक डायग्राम में पूरे वर्ब को बना दिया है। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लीजिए, अदरवाइज इसका एक फोटो, वैसे इसका फोटो आपको मिलाप एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको एज इट इज
आप अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको याद ना करना पड़े। देखिए रटने से चीजें और मुश्किल हो जाती है, चीजों को प्रैक्टिकल वे में समझिए, प्रैक्टिकल वे में चीजों को समझिएगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, और दिमाग में बैठ जाएगा तो आप उसके यूजेस अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लिए होइएगा, अगर नहीं लिए तो आपको मिलाप एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं और आज की क्लास को एंड करते हैं। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब? लगता है यहीं पे क्लास एंड करना पड़ेगा। आ रहा है अच्छे से? बोर्ड का नहीं है, कोई बात नहीं, वो नहीं, बोर्ड का कैसे नहीं आ रहा? नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। पापा थोड़ा सा आज हेल्प कर दीजिए बोर्ड का। इसको थोड़ा फोकस कीजिए। मैं अब आ रहा है अच्छे से? थैंक यू। चलिए तो बस अभी दो कॉन्सेप्ट हम लोग और समझेंगे, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, और उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को करेंगे फिनिश। वर्ब आपका यहीं पे डायग्राम बेस्ड में हो गया। अगर आपको वर्ब के डेफिनेशन चाहिए तो मैं डेफिनेशंस के लिए एक सेपरेट क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। अदरवाइज अगर सिर्फ डेफिनेशन चाहिए तो मैं एक काम करूंगा, मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा मिलाप एकेडमी टेलीग्राम। अगर आप लोगों को इन सबका सेपरेट नोट्स चाहिए विद डेफिनेशन तो आप मिलाप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से उन सारे नोट्स को ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है। मिटाने वाला को काटना भी पड़ेगा। ठीक है मम्मी? तो चलिए अब हम लोग जरा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब को समझते हैं। तो वो वर्ब जो अपने साथ ऑब्जेक्ट कैरी करता है वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब विथ ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं आप लोगों को ज्यादा लंबा चौड़ा डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि वो बच्चों के रटते रटते उनका दिमाग खराब हो जाता है। आप बस प्रैक्टिकल वे में समझिए। जैसे अगर मैं लिखूं राम ईट्स मैंगो, ठीक है? तो राम ईट्स मैंगो, यहां पे हमारा वर्ब ईट्स है, ठीक है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट आ रहा है मैंगो, ठीक है। और अगर मैं लिखूं तो इंट्रांजिटिव जो विदाउट ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट। अगर मैं यहां पे लिखूं राम ईट्स, ठीक है, मतलब इसमें राम आम खाता है, सॉरी राम आम खा रहा है, और इसमें है राम खा रहा है। राम क्या खा रहा है कुछ पता नहीं है, डूअर के बारे में पता है लेकिन रिसीवर के बारे में पता नहीं है। यहां पे डूअर और रिसीवर दोनों के बारे में पता है। तो जहां वर्ब के साथ रिसीवर मतलब ऑब्जेक्ट आए वो हमारा ट्रांजिटिव कहलाता है, और जहां वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट ना आए वो हमारा इंट्रांजिटिव कहलाता है। मतलब विद ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब, विदाउट ऑब्जेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल से अच्छे से समझा देता हूं, ध्यान दीजिए। राम इज प्लेइंग in the ground. राम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इसमें आप लोग मुझे बताइए कि इसमें जो प्लेइंग है वो ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है? क्या लगता है आप लोगों को? बहुत लोग बोल रहे होंगे ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है, बट मैं बता दूं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब देखिए कैसे, राम क्या है, राम डूअर है मतलब सब्जेक्ट है। इज क्या है, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है। इन, अब बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये इन द ग्राउंड ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, बट ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। इन क्या है, हमारा कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन का क्या काम होता है, दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने का काम होता है। जॉइनिंग वर्ड का रोल प्ले कर रहे हैं हमारे ये इन, और ये जो द ग्राउंड है वो क्या है, हमारे अदर वर्ड्स हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो एक्शन को रिसीव कर रहा है। यहां पे राम डूअर है, राम खेल रहा है, लेकिन राम क्या खेल रहा है हमें नहीं पता है। अगर मैं यहीं पे लिखूं राम इज प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, अब ये हमारा बन गया ट्रांजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां पे प्लेइंग जो वर्ब है उसका रिसीवर है फुटबॉल। राम क्या खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है, और ये जो इन द ग्राउंड है वो हमारे अदर वर्ड्स हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। हर जगह आपको
डिफिनेशंस देखने को मिलेगा, हर जगह आपको रटने रटाने का कॉन्सेप्ट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग बस डायग्राम के हेल्प से और कुछ प्रैक्टिकल स्टेटमेंट्स की हेल्प से आप यहाँ पे पूरा इंग्लिश ग्रामर अच्छे से सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ वर्ब्स और रह गए हैं, जैसे फाइनाइट हो गया, नॉन फाइनाइट हो गया, वो सब हम लोग अपकमिंग क्लासेस में सेपरेट लेक्चर के थ्रू डिस्कस कर लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अगर फर्स्ट टाइम मिलाप एकेडमी चैनल पे आप लोग विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाके हमें वहां फॉलो कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए। तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।